हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन सीख चुका है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड सीखे हैं, ऑर्डर और डिग्री हम लोग सीख चुके हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चल रहे हैं, अपने आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमेशा आता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और सीख भी रहे हैं। हमारे पास हम लोग सीखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है और इसका जो हम लोग दो फॉर्म में होते हैं। इसके कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म, इस प्रकार से, और एक px इक्वल्स टू q। यहाँ पर p और q फंक्शन होते हैं किसके? फंक्शन ऑफ x के। यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ y के फंक्शन होते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इतना याद रखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होता है, ठीक है ना, अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री अकर्स करता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग अगर देखना चाहें यहाँ पर dy बाई डी एक्स और dx अपन dy की डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी ऑर्डर आते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। अभी हम लोगों को केवल सीखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उसके कितने फॉर्म होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, वो मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जनरली आपको यहाँ पर दो टाइप से सीखना है। एक इस रूप में आएगा dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और dx अपन dy प्लस पी एक्स दिस इज इक्वल्स टू क्यू। दो फॉर्म से आता है। दोनों फॉर्म का मैं मेथड सिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्टली हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ बोथ मेथड्स, राइट। जैसे इसका हमें क्या सीखना है? सॉल्यूशन सीखना है। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, जहाँ पर p और q x के फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं IF फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ p dx, राइट। उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसे, होता है y इंटू IF, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल होता है q होता है यहाँ पर इंटू IF dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। इस प्रकार से हम अगर ऐसा टाइप आपको मिल गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिस इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, तो ये मेथड लगाएंगे सॉल्यूशन का। अगर आपको ऐसा मिल गया जहाँ पर p और q किसका है? y का फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे हम। इसके लिए IF लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर p dx लिखा था, इसके लिए क्या लिखेंगे? p dy, इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता था? y इंटू IF होता था, यहाँ पर x इंटू IF हो जाएगा, q होगा जो कि q हमारा y का फंक्शन है, ठीक है ना, IF होगा इंटू, जैसे हम लोग यहाँ dx लिखते थे, यहाँ लिखेंगे dy प्लस c। ये दो मेथड है हमारे पास सॉल्यूशन करने का। दोनों पे मैं एक एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये मेरा शायद 5वां लेक्चर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। धीरे धीरे आपका लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बुक है, टॉपिक्स है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगातार हमसे जुड़े रहिएगा आप। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है कि dy बाई डी एक्स
प्लस 2xy दिस इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अगर हम इसे देखना चाहें विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q x का फंक्शन है। अगर हम इसे कंपेयर कराते हैं तो कंपेयर कराने पर हमें मिलेगा p इक्वल्स टू 2x और यहाँ से कंपेयर कराने पर q इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका हमें कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम लोग आई एफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो आई एफ ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है। तो p की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना है हमारे पास 2x dx। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ई पावर एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन कह सकते हैं यहाँ पर। तो मिलेगा आई एफ, इसके साथ इंटू वाई होगा, इंटीग्रल क्यू होता है पहले, या किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, प्लस सी। तो y आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, ई पावर एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू, और यहाँ से आई एफ की वैल्यू ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसका हम अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो y इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जब हमारा बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते समय इसके पावर साइड हो जाते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एडिशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ई पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 डी एक्स प्लस सी। तो इसका अगर हम इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो x आएगा। दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मेथड को आप सॉल्व कर सकते हैं और घर पे सॉल्व कीजिएगा भी। ठीक है। और अब हम दूसरे मेथड का कोई एग्जांपल लेते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कम समझ में आया है, तो मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है इस नाम से, maths.academy 1 स्टार बाय शशि सर। इसे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। जिस नाम से मैंने यूट्यूब का अपना एक एकेडमी बनाया है, उसी नाम पे टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दिया है, ताकि आपको ढूंढने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर अपना आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं मुझसे। कोई भी डाउट होगा मैं खुद प्रयास करूँगा कि आपका डाउट पूरा हो जाए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाए। जैसे हम कोई और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस हम यहाँ पर 2y ले लेते हैं। ठीक है ना। 2yx ले लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू y ई पावर y स्क्वायर। हमने कोई एग्जांपल ले लिया है। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा मेथड है जो मैंने अभी लिखा था, डी एक्स अपॉन डी वाई और पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इसके फॉर्म में है। अगर हम कंपेयर कराएं तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 2y और q की वैल्यू y ई पावर y स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमारा रहेगा यहाँ पर कि आई एफ फाइंड आउट किया जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी डी वाई। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ था, यही टर्म था हमारा। तो p की वैल्यू है 2y dy। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 है, इसका y स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल होगा, तो e पावर y स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा है यहाँ लिखेंगे आई एफ इंटू एक्स होता है इसके लिए। ठीक है ना। तो आई एफ इंटू क्यू डी वाई होगा यहाँ पर प्लस सी। तो एक्स आई एफ की वैल्यू है ई पावर वाई स्क्वायर। ठीक है ना।
और यहाँ पर ई पावर वाई स्क्वायर लिखेंगे इंटू क्यू की वैल्यू y इंटू ई पावर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई प्लस सी। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो x ई पावर वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू वाई ई पावर, ये पावर्स इसके ऐड होंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हमारा हो जाएगा डी वाई प्लस सी। इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो लेट कर लेते हैं, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो हमें मिलेगा 4y डी वाई इक्वल टू डी टी, तो y डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 डी टी। इसको इसमें अप्लाई कर देंगे तो e पावर वाई स्क्वायर मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/4, इसे हम लिख सकते हैं e पावर t ऑफ डी टी प्लस सी, ठीक है ना। e पावर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू e पावर t का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, e की पावर t होता है प्लस सी, x e पावर वाई स्क्वायर 1/4, t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो e पावर वाई स्क्वायर प्लस सी, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 1/4 प्लस सी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सेकंड मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोगों ने सीखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और अपने डाउट को वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए एग्ज़ाम आज इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट टाइम मैं इससे आगे और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 3-4 एग्जाम्पल मैं और दूंगा अच्छे, तो आप क्लियर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड लक।